एक बोर्ड लगना चाहिए, ये नागर साहब है ना, यहाँ पे इंजीनियर सोसाइटी का बोर्ड लगना चाहिए। तालियों से स्वागत करें भाई आप लोग। ये बहुत दिनों से ये चीजों की लोगों की डिमांड थी, लेकिन कोई बोल नहीं पा रहा। उनके दिमाग में आया कि जैसे लोग ढूंढते हैं तो मिल नहीं पाता, इंजीनियर सोसाइटी है कहाँ। और है भाई, माताएं बहनों को आरक्षण मिल चुकी है देश में 33% का। अब ये बताइए 33% की माताएं बहन ना आए तो काहे ना आई भाई मोदी जी ने आरक्षण दे दिया 33% का। बहुत सालों से लड़ाई चल रही थी, तो अभी 33% में, लेकिन 33% भी यहाँ नहीं है इस समय लोग, तो भाई 50% की कहाँ से मांग कर पाएंगे। तो एक चीज मैं देखा हूँ हमेशा, कहीं ना कहीं एक विसंगति है। यहाँ लगभग पूरी सोसाइटी में सारी हिंदू कम्युनिटी अपनी, और एक देखते हैं जुमा का नाम सुने हैं ना, नमाज, वो टाइम फिक्स है, उस टाइम पे लोग पहुंचते ही पहुंचते हैं। हम तो कहेंगे कि आप लोग जुमा का दिन रख लीजिए, जैसे उनका शुक्रवार है, एक शनिवार का रख लीजिए। संडे रहेगा सर, जैसे भी देख लीजिए। मतलब शनिवार इसलिए बोला जा रहा है कि भाई अगले दिन छुट्टी रहती है, तो रखिए आप लोग, तभी आपके समाज का विकास हो पाएगा ना। आज देखिए देश में क्या क्या चल रहा है, बहुत सारी आज परिस्थितियां, जमीनों के लेके भाई 1 की हत्या हो गई, 5 की हत्या हो गई, तो क्या है मतलब चीजें अब क्या हो रही है भाई, वहां परिस्थिति क्या हो रही है। और एक चीज मैं बोलता हूँ हमेशा कि खामियां खुद में, जैसे सोसाइटी में विसंगतियां जो चल रही थी, कहीं ना कहीं धीरे धीरे वो चीजें दूर हो रही है। बाकी मैं ये कहूंगा कि जिन लोगों को भी, हमें भी कुछ बोला गया कि भाई मैं मगरमच्छ हूँ मगरमच्छ हूँ, हो सकता है कि भाई अगर सोसाइटी मेरे रहने से अच्छी हो रही है, तो भाई मेरा तो ये रहेगा कि भाई सोसाइटी अच्छी हो, कल को मैं नहीं रहूंगा, दूसरी सोसाइटियाँ देखूंगा, लेकिन जब तक हूँ ये अच्छा हो जाए, बढ़िया हो जाए। बाकी आप लोगों का आरसीसी का जो है वो काम पेंडिंग है, वो हम करेंगे उस चीज को। कुछ सेकेंड साइड में पानी का निकास का ये था, वो भी करेंगे हम। बाकी और किसी चीज पे चर्चा करनी हो तो कोई माताएं बहने, कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, उसको बताए। हाँ दीजिए, माइक दीजिए, माइक दीजिए। दिक्कत कुछ नहीं है सर, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ। हेलो, हाँ सब कुछ अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है। एक बोर्ड लगना चाहिए, ये नागर साहब है ना, यहाँ पे इंजीनियर सोसाइटी का बोर्ड लगना चाहिए। तालियों से स्वागत करें भाई आप लोग। ये बहुत दिनों से ये चीजों की लोगों की डिमांड थी, लेकिन कोई बोल नहीं पा रहा। उनके दिमाग में आया कि जैसे लोग ढूंढते हैं तो मिल नहीं पाता, इंजीनियर सोसाइटी है कहाँ, लैंडमार्क होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से अभी यही मत करिए, आप आगे तक खैरपुर गुजर चौक से आप शो कर दीजिए। अगर आप लोग चाहें तो मेरा सजेशन और कुछ नहीं है, यहाँ एक बड़ा रखिए कि भाई इंजीनियर सोसाइटी जैसे लैंडमार्क दिया जाता है ना, क्योंकि अब सारा बन रहा है, तो इधर दिखती नहीं सोसाइटी, तो उधर से कोई आते हैं ना, तो दिक्कत होती है। जैसे हमको तो प्लाट बेचना, तो मैं तो एक स्टिकर तक नहीं चिपकाया था भाई। सबको पता है, मैंने बताया कि मैं कभी जीवन में कोई प्लाट बेचा नहीं था, कभी जीवन में प्लाट नहीं बेचा था। पहली प्लाटिंग और बेचना शुरू किया तो सबको पीछे कर दिया। स्पेशल तो हमारे अंदर नहीं था ना, स्पेशल नहीं था। हमें प्रेरणा कहाँ से मिलती? इनसे मिलती, यही से प्रेरणा मिलती है हमें, और यही हमें ताकत देते हैं और ज्ञान देते हैं कि बेचना कैसे। मोबाइल से बहुत सीखने को भी मिलता है। हाँ, मोबाइल पे तो डेली ज्ञान की बारिश हो रही है, लेकिन लोगों के ऊपर पड़ नहीं पा रहा है। ज्ञान की बारिश तो हो रही है भाई, लेकिन पड़ नहीं पा रहा। परेशानी थी जैसे दुबे जी के घर के बाहर में छोटा सा गली है, कि जैसे दुबे जी एक जो इनके बगल में जो प्लाट है ना, सर जी के सामने वाले मकान, उनका क्या नाम है, वो आए नहीं है क्या सर जी? अरे उनके बगल वाला जो प्लाट है 70 गज का है ना, किसी बाउंड्री हो गई हो, हाँ पीछे का हो गया है। उनके बगल वाला जिनका प्लाट है वो कराएंगे, उनके बगल वाले जिनका मैं बोल देता हूँ, नंबर दे दूंगा, फॉलो कर दीजिएगा। सारे बड़े बात कर रहे हैं तो अच्छा नहीं लग रहा है बीच में इंटरप्ट करना, बट मुझे लग रहा है कि जो कन्वर्सेशन है वो फिर से उसी तरफ चली जा रही है जो आप हमेशा से ही कन्वर्सेशन करते हो और मीटिंग करते आते हो, और सोसाइटी की जो भी प्रॉब्लम्स होती है वो सारे शेयर करते हैं। बिकॉज यू यूनाइटेड ऑल ऑफ द मदर्स एंड सिस्टर्स, आपने सभी को इन्वाइट किया है, तो मैं ज़रूर बोलूँगी कि आपको
आपको उनको प्रायोरिटी बेस पे उनसे पूछना चाहिए, बिकॉज जो कहते हैं तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है वास्तव में। बहुत अच्छा लगा था, मैं यहाँ आई तो सुन रही हूँ आपको और यही समझने का प्रयास कर रही थी कि आपने ये कंटेंट रखा क्यों है, आपने ये ऑर्गेनाइज क्यों किया है, वास्तव में आप क्या चाहते हैं। पूरे टाइम में बहुत अच्छे से सुन रही थी, फिर लास्ट में मुझे ये लगा कि शायद आप बच्चों को, महिलाओं को, व्हाटएवर जो भी एक संस्कार की तरफ ले जा रहे हैं, और मैं फील भी कर पा रही हूँ कि आप जो भी कंटेंट रखते हैं, मोटिवेशनल हो, चाहे वो हमारे कल्चर से हो, चाहे हमारे सिविलाइजेशन से हो, हमेशा ही बहुत अच्छा लगता है। बिकॉज एज अ फादर आप एक फादर भी हैं, ये बेनिफिट है कि दैट्स वाई यू कैन थिंक अबाउट चिल्ड्रंस, डॉटर्स, सन, व्हाटएवर। मतलब वो फील आप कर पाते हैं। अगर कोई सिंगल पर्सन होता है या कोई अदर होता तो शायद इतना नहीं सोच पाता जितना आप सोच पाते हैं एज अ फादर, और इस चीज़ को आप फील भी कर पाते हैं। और आप अपने बिजनेस को जितना सोचते हैं उतना भी ये सोचते हैं कि यहाँ के लोग कैसे प्रोग्रेस करें। दैट इज़ रियली वेरी बेनिफिशियल फॉर अस, और हम बहुत खुश हैं इसके लिए। लेकिन सर शायद यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं उनको मेरी बातें थोड़ी बुरी लग सकती हैं, लेकिन मैं बहुत दिन से फील कर रही हूँ, तो मैं ज़रूर बोलूँगी कि देखिए आने वाला समय जो है उसमें हमारे बच्चे कैसे निकलेंगे ये हमें नहीं पता है। सबसे बड़ा फॉल्ट ये है कि बच्चे किसी मदिरा पे या स्मोकिंग पे या ड्रिंकिंग पे नहीं जाएं, वही हमारा सबसे बड़ा अचीवमेंट है लाइफ में। फिलहाल तो वो कुछ ना कुछ कर लेंगे। मैं देखती हूँ यहाँ पे सीनियर्स भी होते हैं, अगर उनको स्मोकिंग करनी होती है या गुटखा पान खाना होता है, अगर छोटे से बच्चे भी रहते हैं तो उनके सामने वो स्टार्ट कर देते हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ आप अगर ऐसी चीज़ें करते हैं, स्मोकिंग करें, तो बच्चों को प्लीज़ उनके सामने अवॉइड करें। आप अलग प्लेस पे जा सकते हैं। मतलब रियली हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, ये मेरा विनम्र निवेदन है जो मुझे नहीं अच्छा लगता है। मैं देखती हूँ सोसाइटी में ये चीज़ें मुझे बहुत बुरी लगती हैं। अगर आप एज अ फादर ये चीज़ करते हैं तो आप अपने बच्चों के सामने भी ना करें प्लीज़। बच्चा क्या बनेगा वो हमें नहीं पता, वो क्या करेगा हमें नहीं पता, लेकिन हम उसके सामने ऐसा एग्जाम्पल पेश ना करें। ये चीज़ मुझे बहुत ऑड लग रही है, क्योंकि बच्चा वास्तव में आने वाले समय में वो पढ़ भी लेगा, कुछ कर भी लेगा, लेकिन अगर वो किसी तरीके के, क्योंकि आप तो सिर्फ स्मोकिंग करते हो, आने वाले समय में ड्रग्स भी है, आने वाले समय में बहुत बैड चीज़ें हैं, वो अपने अकॉर्डिंग उन चीज़ों को करने लगेगा, तो वो स्टार्ट ही ना करे। उसे पता है कि हाँ ये गलत है, दैट्स वाई उसके अंदर एक डर है। तो ये चीज़ मैं बहुत फील कर पा रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैंने ऐसा माहौल नहीं देखा है। वो माहौल मुझे खराब लग रहा है। मेरे कहीं पे भी मैंने ऐसे लोगों को, अब जहाँ पे मैं रही हूँ, रिश्तेदार, नातेदार, पेरेंट्स, मैंने नहीं देखा। ये चीज़ थोड़ा सा और लग रहा है, मे भी ये हो। और सर एक आपसे रिक्वेस्ट है, बिकॉज आई वांट टू स्टे दिस सोसाइटी इन ग्रीनरी। तो आपको मतलब देखिए स्पेस तो बहुत कम है वास्तव में, सड़क है, इतने व्हीकल्स हैं, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं और बच्चे आ जाते हैं, ये सब चीज़ें हैं। मैं सोचती हूँ कि आप अगर आपका जो सजेशन हो, मे बी मैं सही सोच पा रही हूँ या नहीं वो मुझे नहीं पता। मुझे लगता है सब अपने घर के सामने छोटे छोटे गमले अपने दीवार से सटा के लगाएं और बढ़िया ग्रीनरी रहे, क्योंकि देखिए हम यहाँ पे प्लांटेशन नहीं कर सकते हैं, पेड़ नहीं लगा सकते, यहाँ पे पार्क नहीं है, जिससे सोसाइटी थोड़ी सी रूखी सी लगती है। तो मुझे ऐसा लगता है उस बाकी सोसाइटी में ग्रीनरी रहती है और किनारे छोटे, मतलब इतना कोई ऑक्यूपाई ना करे स्पेस को, उसका यानी कोई गलत फायदा नहीं उठाए कि कोई सड़क कोई ऑक्यूपाई कर ले, बिल्कुल बाहर आ जाए और ज्यादा बड़ा पौधा लगा दे, वो बिल्कुल सही नहीं है। बिल्कुल आप सटाते हुए छोटे सा पतला सा जरूर ग्रीनरी करें, जिससे ये सोसाइटी थोड़ा सा ग्रीन दिखने लगे। बस इतना ही कहना है। चलिए भाई स्वागत करिए इनको। देखिए ये बात सही कही कि बच्चा क्या बनेगा ये तो अलग मैटर है, लेकिन हम एक बात हमेशा बोलते हैं कि एक गोल मिट्टी अगर बना के, चाहे उसका जो भी शेप है, भट्ठे के अंदर अगर आप डाल देंगे तो ईंट ही बन के निकलेगा, कुछ और नहीं बनेगा, मतलब वो भी पक जाएगा। तो ये जैसे एक बच्चा है, जैसे मान लीजिए कि आज आपका बच्चा सोसाइटी में इंग्लिश नहीं बोलता, अगर इंग्लैंड में अगर बच्चा पैदा हो जाए तो हिंदी नहीं बोलेगा, इंग्लिश ही बोलेगा। तो मतलब जो माहौल आप देंगे वैसा ही उसका निर्माण होगा, जिस तरह का माहौल देंगे वैसा ही निर्माण होगा। जैसे मैं अपनी कहानी बताऊं कि मैं कक्षा 7 की बात बता रहा हूं, जब मैं विद्या मंदिर से पढ़ के जब घर पे आया था, छात्रावास में रहता था, तो जब गांव में गया तो गांव की भाषा क्या होती है बच्चों का, जो 7 में जो पढ़ता था, 7 की कक्षा 7 की बता रहे हैं, तो बच्चे सब आपस में क्या बोलते हैं, गांव की लैंग्वेज होती है भोजपुरी लैंग्वेज हमारे के, धर सारे के मार सारे के, जैसे इस तरह की लैंग्वेज मतलब बच्चों की होती है। वहां मैं जब गया तो पहुंचा तो बोला कि मान्यवर, बंधुवर, श्रीमान, तो उनको लगता था कहाँ से एलियन बन के चला आया है, लगता था एलियन बन के चला आया है। और जब वो देखते थे भाई मान्यवर, बंधुवर, श्रीवर या मतलब महोदय, कुछ भी बड़ा अलग लगता था। तो सचमुच में ये है
कि भाई देखिए कि केवल सोसाइटी का ही निर्माण मैटर नहीं करता है, और मैं तो जैसा बना के दे दूंगा, इसको अच्छा बना के रखना ये आप सभी की जिम्मेदारी है। कहते हैं ना कि निर्माण यानी बाहरी निर्माण ही महत्वपूर्ण नहीं है, आंतरिक निर्माण ही महत्वपूर्ण है। जैसे वो अलग लाइन में जा रहे, चाहे लालच बस उनको 6,000 रुपया बहुत बड़ा लग रहा होगा, लेकिन उनको अगले सोच नहीं दिख रही है कि उस 6,000 से 24 घंटे की बिजली आ रही है। चाहे अगला अपने लिए बना रहा हो, चाहे बना के बेचने के लिए बना रहा हो, मुझे नहीं पता इस चीज के बारे में। कहीं ना कहीं 6 आदमी वो अगर बिजली आ जाएगी तो उनका रेट भी बढ़ जाएगा।